तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से लेने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले यह समझेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसको परिभाषा से ही जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग इसके दुष्परिणाम यानी कि इससे होने वाले हानि के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने से पहले यह समझते हैं कि यह ग्रीन हाउस आखिर होता क्या है, यानी कि यह ग्रीन हाउस क्या है। तो बच्चों, चलिए अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ठंडे मौसमों में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए उसको जिस कांच के आवरण में रखा जाता है उसी आवरण को ग्रीन हाउस कहते हैं। यानी कि बच्चों, समझ सकते हैं इसको हम लोग ठंडे मौसमों में यानी कि ठंडे वातावरण वाले दिनों में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए उनको जिस कांच के आवरण में रखा जाता है वही आवरण ही ग्रीन हाउस कहलाता है। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं आप लोग उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए किसी भी ठंडे मौसम में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए उसको एक कांच में बंद करके रख दिया जाता है, यानी कि कांच के आवरण में बंद रखा जाता है और उसी कांच को ही ग्रीन हाउस कहते हैं। तो बच्चों, यह एक ऐसा कांच होता है या फिर एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि प्रकाश को अंदर तो आने देती है पर उस हीट को, उस ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देती। यानी कि बच्चों, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके किरण को अंदर तो आने देती है परंतु उसमें जो गर्मी होती है, जो हीट होता है उसको बाहर जाने नहीं देती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग ग्रीन हाउस को समझ चुके हैं। अब हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित CO2 गैस द्वारा और रक्त विकिरण टकराकर पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिससे पृथ्वी का तापक्रम में अधिक वृद्धि होती है। इस प्रभाव को ही हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो बच्चों, इसको हम लोग आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर वायुमंडल में जो CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होता है वह और रक्त विकिरणों से टकराकर पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। यानी कि बच्चों, जो हमारे पर्यावरण में CO2 गैस उपस्थित होता है वह और रक्त विकिरण से टकराकर पृथ्वी पर आ जाते हैं और इसके पृथ्वी पर आने से पृथ्वी का तापक्रम अधिक वृद्धि हो जाती है। यानी कि बच्चों, पृथ्वी का तापक्रम सामान्य ताप से बढ़ने लगता है और भी अधिक बढ़ने लगता है। इस प्रभाव को ही हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में यह दोनों नाम से पूछ लिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने बड़ी ही आसानी से ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ लिया है। अब हम इसके दुष्परिणाम यानी कि इससे होने वाले हानि को समझने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जलवायु परिवर्तन में किस प्रकार से दुष्परिणाम दर्शाता है। उसके बाद समझेंगे कि जंतुओं पर यह किस प्रकार से प्रभाव डालता है। उसके बाद देख सकते हैं तीसरा कृषि पर प्रभाव को समझने वाले हैं। उसके बाद चौथा हम लोग मनुष्य पर प्रभाव को समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जलवायु परिवर्तन को समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर तालाबों, नदियों, झीलों, समुद्र से ज्यादा मात्रा में जल का वाष्पीकरण हो रहा है। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण अत्यधिक ताप बढ़ रहा है, यानी कि हमारा पर्यावरण का ताप बढ़ रहा है और उस ताप के बढ़ने से तालाब का पानी, नदी का पानी और जो झील और समुद्र का जो जल है, जो पानी है, वह अत्यधिक तप गया है, यानी कि अत्यधिक गर्म हो गया है, जिसके कारण वाष्पीकरण हो रहा है। यानी कि बच्चों, अत्यधिक गर्म के होने से अत्यधिक वाष्पीकरण हो रहा है, यानी कि इसका जल वाष्प बन के बादलों में उड़ रहा है, बादलों में जा रहा है। और देख सकते हैं वह कुछ स्थानों में वर्षा तो कुछ स्थानों में सूखा पड़ गया। यानी कि बच्चों, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण कहीं कहीं पर ताप अत्यधिक पड़ रहा है तो उसके कारण वाष्पीकरण हो रहा है और कुछ स्थानों में वर्षा अधिक हो रहा है तो कुछ स्थानों में वर्षा अधिक नहीं हो रहा है। यानी कि
जिस स्थान में वाष्पीकरण अधिक हो रहा है उस स्थान में अत्यधिक वर्षा, तथा जिस स्थान में वाष्पीकरण नहीं हो रहा है वहां पर वर्षा नहीं हो रहा है, यानी कि वहां सूखा पड़ रहा है। तो बच्चों अब हम लोग दूसरा देख सकते हैं, यानी कि यह जंतुओं पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है उसको देख सकते हैं। तो बच्चों ताप में वृद्धि के कारण कम ताप में रहने वाले व ठंडे समुद्र में रहने वाले जीव प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर जो जंतु कम ताप में रहते हैं यानी कि वह कम ताप में अनुकूलित महसूस करते हैं, और जो जंतु ठंडे समुद्र में रहते हैं यानी कि अत्यधिक ठंडे वाले स्थान पर अनुकूल महसूस करते हैं वह प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि अत्यधिक गर्मी के पड़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ज्यादा गर्मी पड़ रही है, यानी कि तापमान वृद्धि हो रही है, जिसके कारण कम ताप में रहने वाले जीव जंतु को परेशानी हो रही है। और उसके अपोजिट जस्ट ठंडे समुद्र में जो जंतु रहते हैं यानी कि ठंडे स्थान में जो जंतु रहते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि अत्यधिक गर्मी के कारण उसका जो बर्फ होता है वह पिघल रहा है या फिर वह ठंडा जगह गर्म हो रहा है, इस कारण वो प्रभावित हो रहे हैं। तो बच्चों अब हम लोग तीसरा देख सकते हैं, यानी कि कृषि पर किस प्रकार से प्रभाव होता है, यानी कि खेती में किस प्रकार से यह ग्रीन हाउस प्रभाव डालता है उसको देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हरित गृह प्रभाव के कारण धान व अन्य फसल की खेती संभव नहीं है, यानी कि बच्चों हरित गृह प्रभाव के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण धान या फिर अन्य फसल जो कि सामान्य अनुकूलन ताप पर होता है वह संभव नहीं है, यानी कि अत्यधिक ताप के कारण खेती नष्ट हो रही या फिर खेती होना संभव नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग चौथा यानी कि मनुष्य पर प्रभाव किस प्रकार से डालता है उसको हम लोग देख सकते हैं, यानी कि इसके दुष्परिणाम को देख सकते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर बढ़ते तापमान के कारण डेंगू, मस्तिष्क ज्वर व फिर से मलेरिया जैसी बीमारियों का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, यानी कि बच्चों देख सकते हैं यह मनुष्य पर इस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। तो बच्चों यह सबसे पहले डेंगू और ज्वर तथा यह फिर से मलेरिया जैसी बीमारियों को उत्पन्न कर रहा है, यानी कि बच्चों ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण अत्यधिक ताप बढ़ रहा है और ताप के बढ़ने से डेंगू, ज्वर और मलेरिया जैसी बीमारियों का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बड़ी ही आसानी से ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।